गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हम आपको पढ़ा रहे थे बात चैप्टर, जिसमें हम 2 पैराग्राफ करा चुके थे। आज तीसरा कराने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे तुम्हारे सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। मतलब लेखक का कहना है, लेखक कहते हैं कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाप। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। लेखक का मानना है कि निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभाव होने पर कवि अथवा चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी प्राप्त कर लेते थे, किंतु कटु बात कहने से राजाओं द्वारा हाथी के पांव के नीचे कुचलवा भी दिए जाते थे। ठीक है, तो वो ये कुचलवा भी दिए जाते थे। और उसके बात ही है, जो ये बात भी सिद्ध है कि बात अगर अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, और बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। बात के कारण ही लोग जो हैं अपने, और बात से ही लोग पराये भी हो जाते हैं। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ है बात और लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम व्याख्या लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी प्राप्त कर लेते थे, किंतु कटु बात कहने से राजाओं द्वारा हाथी के पांव के नीचे कुचलवा भी दिए जाते थे। यह बात भी सिद्ध है कि बात अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पाप नामक रोग हो जाता है, और बात से ही लोग जो हैं अपने जो होते हैं, जो पराये होते हैं, वो अपने के समान हो जाते हैं, मतलब अपने बन जाते हैं, और अपने जो हैं वो पराये के समान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी चूस और कापुरुष पुरुष शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है कि मक्खी चूस का अर्थ है अत्यधिक कंजूस, और कापुरुष का अर्थ है कायर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति बात से किस प्रकार हाथी प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार हाथी के पाप को प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर है कि अच्छी सुंदर बात कहकर व्यक्ति पुरस्कार स्वरूप हाथी प्राप्त कर सकता है, और बुरी अथवा कटु बात कहकर दंड स्वरूप हाथी के पैर के नीचे कुचले जाने की सजा भी प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में राजा लोग पुरस्कार और दंड के रूप में हाथी और उसके दाव का ही प्रयोग करते थे। शरीर में बात के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति हाथी पाव नामक रोग से भी ग्रस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन सी चीज है जो अपनों को पराया कर देती है। तो इसका उत्तर है, वह कटु बात है जो अपनों को अपनों को पराया कर देती है।